हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आरती राजपूत। आज आप लोगों को बताऊंगी ग्रोइंग एनिमल में होने वाली एक डिसीज़ के बारे में। ये जो बीमारी है वो बहुत ही ज़्यादा जो है पपीज़ में या स्मॉल एनिमल्स जो हैं उनमें देखने को मिलती है। तो स्मॉल एनिमल में चाहे कैटल के काफ हों या बफेलो के काफ हों या फिर पपीज़ हों, किटन हों, इन सब में जो है देखने को मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्तों ये बीमारी कार्निवोरस में देखने को मिलती है। कार्निवोरस में जैसे डॉग और कैट हुए, उनमें सबसे ज़्यादा प्रिवलेंस है इस बीमारी का। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये कार्निवोर में ही क्यों होती है सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों कार्निवोर्स जो होते हैं उनकी स्किन में विटामिन डी जो होता है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाता है या बहुत ही कम अमाउंट में सिंथेसाइज होता है। बाकी जो हर्बीवोर्स हैं या ओमनीवोर्स हैं वो एनिमल अपनी बॉडी में जो है विटामिन डी का सिंथेसिस कर लेते हैं, उनकी स्किन में विटामिन डी का सिंथेसिस हो जाता है। इसीलिए जो ओमनीवोर्स हैं या जो हर्बीवोर्स के काफ होते हैं वो उनमें विटामिन डी की कमी इतनी ज़्यादा नहीं होती है और इतना ज़्यादा जो है रिकेट्स नाम की जो बीमारी है वो देखने को नहीं मिलती है। तो ये कहाँ देखने को मिलेगी, हमने जैसे बताया आपको कार्निवोरस एनिमल में, मतलब पपीज़ में और किटन में आपको सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका क्या क्या कॉजेज़ है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस बीमारी को जो है बढ़ावा देती हैं। तो सबसे पहला जो है दोस्तों वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तब जो है आपके एनिमल्स को, आपका जो पपी है या किटन है उसमें जो है रिकेट्स देखने को मिलेगा। दूसरा जो कारण है दोस्तों वो है लैक ऑफ सनलाइट। अगर आप अपने पपी को इंडोर रख रहे हो, मतलब कमरे के अंदर ही रख रहे हो, कभी उसे बाहर नहीं निकाल रहे हो, तब भी जो है ये रिकेट्स देखने को मिलेगा। तीसरा कारण है दोस्तों पुअर डाइटरी इंटेक ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। आप अपने पपी को जो है कैल्शियम नहीं दे रहे हो, फॉस्फोरस नहीं दे रहे हो, जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना बॉडी में नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस कारण भी जो है रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप अपने पपी को हाई मीट डाइट पे रख रहे हो, आप उसे प्रोटीन डाइट ज़्यादा दे रहे हो, मीट ज़्यादा दे रहे हो और उसे कोई कैल्शियम या फॉस्फोरस जो है उसे एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हो, तब भी देखने को मिलेगा। या आप अपने पपी को जो है हाई ग्रेन डाइट पे रख रहे हो, ग्रेन डाइट आप दे रहे हो और उसे नॉन वेज बोन कुछ खिला नहीं रहे हो, कैल्शियम फॉस्फोरस लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तब भी ये बीमारी हो जाती है। जेनेटिक कॉज भी होता है दोस्तों, हेरिडिटी कॉज भी होता है। ये चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जो पपीज़ हैं या जो किटन हैं, अगर उनमें पैरासिटिक लोड है, यानी कि आपने अपने पपी की जो है डिवर्मिंग नहीं करवाई है, तब भी जो है रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। डिवर्मिंग का क्या रोल है यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि आपका जो पपी है उसकी बॉडी में वर्म्स बन गए हैं और वर्म्स को आपने क्या डिवर्मिंग नहीं दी है उसको, तो जो कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म है बॉडी में, जो कैल्शियम बनना चाहिए बॉडी में वो नहीं बन पाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वो जो कैल्शियम है वो एब्सॉर्ब नहीं हो पाता है और उसके चलते जो है रिकेट्स हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों क्या क्लिनिकल साइन क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा जो डॉग है या जो हमारा पपी है उसको रिकेट्स हो गया है। सबसे पहला दोस्तों वोन पेन, हड्डियों में दर्द होगा। दूसरा स्टिफ गेट, जो उसका गेट है, जो चलने का तरीका है वो डिफरेंट हो जाएगा। डेफिशिएंसी इन राइजिंग और स्वेलिंग, वो क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी उसको किसमें, चलने में, वो खड़ा नहीं हो पाएगा जल्दी, उसको लेजीनेस आएगी, उसको लेमनेस रहेगा और क्या स्वेलिंग रहेगी। कहाँ पे, मेटाफाइसिस रीजन में, मतलब जहाँ पे जो हमारी बोन है, जो मेटाकार्पल है या मेटाटार्सल है, उसके एंड पे, मतलब जॉइंट पे आपको जो है स्वेलिंग दिखेगी और वोब्ड लिम्ब मिलेंगे। लिम्ब कैसे हो जाएंगे, वोब्ड हो जाएंगे, वाइडनिंग आ जाएगी, चौड़े चौड़े हो जाएंगे। और क्या, अगर आप अपने पपी के साथ खेलोगे तो फ्रैक्चर होने की चांस भी रहते हैं। लेमनेस हमने आपको बताया, एटेक्सिया भी हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि किटन में क्या क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। तो किटन जो होगा उसमें जो हर्ट होगा, उसमें क्या होगा, हर्ट में आपको थोड़े से लीजन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना जो किटन है या जो पपीज़ हैं उनको क्या करना है, हाई ग्रेन डाइट आपको नहीं देनी है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों डायग्नोसिस की, कि आप कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको ये जो रिकेट्स है वो कहाँ मिलेगी देखने को, जो पपीज़ हैं, जो ग्रोइंग एनिमल है उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। दूसरा ऐसे एनिमल में ज़्यादा देखने को मिलेगी जिसको आप हाई ग्रेन डाइट पे रखे हो, जिसको आप प्योर मीट दे रहे हो, उसको विदाउट बोन वाला मीट दे रहे हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी।
और क्या होगा दोस्तों, जैसे आपको बताया है बोर्ड लेग मिलेंगी, तो इन सब के ज़रिए जो है आपको पहचान लेना है कि आपका जो पपी है या जो किटन है वो जो है रिकेट्स उसको हो गया है। इसी के चलते हम आपको कुछ फ़ोटोज़ के ज़रिए भी बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे जो है वोन जो है बाहर की तरफ निकलते हैं और इस बीमारी को जो है पहचानने का ये तरीका है। ये देखिए दोस्तों, ये गोल्डन रेट्रीवर है। इसकी जो पैर हैं जो एकदम से टेढ़े हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये क्लियर दिख रहा है आगे वाले पैर इसके कैसे टेढ़े हो चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़्यादा इसकी बोन जो है भंगुर हो गई हैं। नेक्स्ट इसमें भी आप देख सकते हैं पिक्चर में बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि इसके पैर किस तरीके से टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। तो ये जो है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण होता है दोस्तों। ये देखिए जर्मन शेफर्ड में बोब्ड लेग देखने को मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऐसे ही वीडियो।